प्रणाम। नमस्कार। और सबो पहली मैं आपो सबो के बसंत पंचमी की बधाई दियो और शुभकामना दियो। आज प्राकृतिक जो से बहुत सुंदर पर्व और माँ सरस्वती जो से जन्म दिवस, यह अवसर पर सबो के जो से मैं बधाई दियो। और हमारे बीच में आदरणीय मोहन चंद जोशी जी जुड़ी से, डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी जुड़ी से मैं आपको स्वागत करूं। और आज जो एक ऑनलाइन कार्यक्रम हमारे करने का उद्देश्य थी, वही पिछल मनसा यही थी कि एक 14 जनवरी में एक झोला पुस्तकालय की शुरुआत करी गे। और वो झोला पुस्तकालय शुरुआत करना पिछल ये मनसा थी कि जो हमारे गाँव में जो मंच है उनको एक खेलक साथ साथ एक पढ़ाई का माहौल दे जाओ। और वर्ग लीजिए दिन ले मतलब यह तय करी गई कि रविवार दिन छुट्टी दिन यानी कि इतवार दिन तय करी गई कि ताकि नन जो से उनके पास समय ले रहूं। और दिनों तो सोमवार व शनिवार तक जो से नन अपने स्कूलों में लौटनी 3-3:30 बजे छुट्टी ही। और करीब जाड़ो दिन से तो ननू का अपन घर पहुंचते पहुंचते 4:30-5 बज जानी छोड़ दिन है नहीं। तो इतवार दिन मतलब ननू लीजिए थोड़ा सा जो से उनके पास समय रहूं दिन, तो तब वही रविवार दिन तय करी गो कि नन खेलो मतलब एक हमारे ग्राम सभा से चनुली सरपट्टा और बीच में एक स्थल से जहाँ जो से हर साल हमारे गिरकौती का आयोजित हूँ। तो वो स्थल दिए गोनू बीच में पढ़ो तो वहाँ जो नंस हैं और वहाँ खिलौन आनी, तो उनको जो से किताब पढ़ना यानी किताब संस्कृति का बढ़ावा लीजिए प्रेरित करना दिशा में यह प्रयास हो। और ये के साथ हम लोग एक प्रयास यह करो क्योंकि किले की दोनों में जो छो संख्या आज बहुत कम छो, तो उनमें यह प्रयास ले हम करो कि वहाँ एक हर रविवार होने एक साप्ताहिक मंडी लगने का प्रयास करो ताकि लोग बाग जो से अपने साग पाता लीजिए ले जो से वहाँ नहीं। और उन्हें जो से छोड़ना नम चाहे वो प्राइमरी में पढ़नी या जूनियर या तक कि हाई स्कूल में पढ़नी नन से, तो वो लोग वहाँ पहुँचनी। तो उनको जो से झोला पुस्तकालय के माध्यम जो से वो स्थल पर पढ़ने लीजिए प्रेरित करना प्रयास हो। और घर लीजिए जो से उन्हें ज्ञानोपयोगी और जो आवश्यक उन्हें लीजिए जो भल किताब से भल साहित्य से वो लोग उपलब्ध करना प्रयास है। और जिनमें हमारे बहुत भल भल जो से पत्रिका बाल पत्रिका रूप में से जैसे बाल प्रेरी है या फिर विज्ञान आधारित जो पत्रिका छो चकमक छो। और या फिर हम कुमौनी किताबों या पत्रिका बात करूं तो पहरू छ कुमगढ़ छ अदली कुशली छ और कुर्मांचल अखबार छ नवल पत्रिका छ बाल वाटिका से बहुत सारे पत्रिका और जो हमारे बहुत सारे लेखक से उन बहुत सारे पत्रिका जो समय पर उपलब्ध है। किलकी में एक शिक्षक होना साथ साथ साहित्य दगल काफी समय पर जुड़ी छो, तो बहुत सारे पत्रिका यस उपयोगी पत्रिका से जो कि यदि नन उनको पढ़ी तो निश्चित रूप से उनको एक सही दिशा जरूर मिलेगी। तो ये का साथ जो से यह झोला पुस्तकालय शुरुआत करेगी। और यह इस प्रकार जो पुस्तकालय से वो पहली ले जो से लोगों प्रयास है यानी कि मैं ये नहीं कह सकूं कि यार मैं जो से मेरा यह प्रयास यह पुस्तकालय के लिए भी यह बात एकदम मैं नहीं कह सकूं, लेकिन हाँ मेरे एक छोटे स्तर पर प्रयास जरूर से अब पहली जो से एक घोड़ा पुस्तकालय जो से वहाँ नैनीताल में कोरोना काल में जो से शुभम बधानी उन्होंने जो से चला छी। और एक गधों पर सवार पुस्तकालय कोई लुइस जो से शिक्षक छी उन्होंने जो से गोनो ननुली जी पुस्तकालय जो से संचालित करो। और उन ननुल जो से दूर जो गोनो में नन रहे छी उनको एक वीक लाभ मिलो। तो इस प्रकार प्रयास बहुत है छे। और पुस्तकालयों मतलब बहुत सारे आज तक
किताब तो पहुंची छे, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो या जूनियर हो या हाई स्कूल या इंटर कॉलेजेस हो या विश्वविद्यालय स्तर पर, डिग्री कॉलेज स्तर पर हो, लेकिन आज तक थोड़ा किताबों मतलब मैं प्राथमिक और जूनियर इस तरह बात करूं तो किताब जो से बहुत मतलब यस किताब आज तक लाइब्रेरी में आई जो ननु स्तर में बहुत उच्च स्तर किताब लची। तो अब जो से प्रयास कुछ सालों में यह प्रयास बहुत सही क्योंकि मतलब अब जो मैं किताब जब चयनित है नहीं तो मैं कुछ शिक्षकों को शामिल करी जा रहा हूँ ताकि वो किताब जो शिक्षक हैं वो ननु कैसे आवश्यकता से ननु लायकर के कस साहित्य उपलब्ध हैं, कस बाल साहित्य उपलब्ध हैं, तो वी के अनुसार साहित्य जो से उपलब्ध हो अगली चीज जो है वो चयन समिति में हमारे शिक्षक ला शामिल होनी। और बीच में एक साल तो ऐसा रहो कि मतलब किताब जो से खरीदना लीजिए या पुस्तकालय लीजिए किताब जो खरीदना से मैं शिक्षकों को छूट देगी कि आप आवश्यकता अनुसार आपको किताब खरीदो कि तुमको कस आवश्यकता वाल किताब चाहिए, बाल साहित्य चाहिए या विज्ञान साहित्य चाहिए या कस जो तुमको सही लागू, जो तुम्हारे परिवेश में या ननु के अनुसार जो तुमको भल साहित्य लागू को खरीद लियो, यह छूट देगी। तो यह पुस्तकालय संबंध में बात थी। और बहुत सारे लोग हमारे जो से और जो हमारे कुमाऊनी भाषा के नहीं जान और ये जुड़ी से तो मैं उन लोगों के लिए यह बात उन तक ला पहुंचो तो मैं हिंदी में एक शुरुआत कर लूं ताकि उन लोग बात का आसानी समझी। तो एक बार सबू का फिर जैसे बसंत पंचमी बधाई छो। और आज जो यह बसंत पंचमी अवसर पर ऑनलाइन जो ये कार्यक्रम एक रखने के पीछे मनसा यह थी कि हमारे जो मन से जो यहाँ जो से ऑफलाइन या नहीं आ सकूं कम से कम जो से ऑनलाइन माध्यम जुड़ी। अब ज्यादा समय ये कुमाऊनी भाषा में जी बोलाना है सवाल अब हिंदी ले बोलाना में ज्यादा दिक्कत होने क्योंकि कुमाऊनी का ज्यादा आजकल प्रभाव बन गो जो से बोलाना हर जगह जो से कुमाऊनी के लिए भी हम जो से हर जगह बात करनू। तो आज बसंत पंचमी अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो ऑनलाइन कार्यक्रम हमने ये रखा है इसके पीछे हमारी मंशा ये है कि जो बच्चे हमारे उस गिरह कौतिक जहां हमारा जो है पौराणिक ऐतिहासिक जो मेला लगता है उस स्थान पर हमारे जो ग्राम सभा है उसमें 2 गांव सम्मिलित है, चनुली और सरपट्टा। और उसके आसपास भी बहुत सारे गांव हैं जिसमें बासोट है, आपका कोटली है, कोटा गिवाई है, नौगांव है और ये उसके आसपास के गांव हैं। यहाँ के बच्चे भी यहाँ पर जो है इस स्थान पर आते हैं। तो इसके पीछे यही था कि जो अन्य हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारे ब्लॉक के बच्चे हैं, हमारे संकुल के बच्चे हैं या अन्य जो अन्य जिलों के जो बच्चे हैं वे भी जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है पढ़ने की संस्कृति के विकास और पढ़ने की आदत के क्षेत्र में जो है आगे बढ़े, उनकी रुचि हो, पढ़ाई में उनकी रुचि हो, क्योंकि पुस्तकें ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं और पुस्तकों से ही हम निश्चित रूप से जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं वहां जो है हम पुस्तकों के माध्यम से पहुंचते हैं। और हर जगह हम पहुंच पाए ये संभव नहीं है क्योंकि जो हमारा एक जीवन काल है 80 से 100 वर्ष के बीच का, वो बहुत देखा जाए तो बहुत सूक्ष्म समय है। आदमी को पता ही नहीं लगता कि उसकी उम्र कितनी हो गई है क्योंकि रोज की व्यस्तताएं होती हैं और 50 कार्य जो है आदमी से जुड़े होते हैं। तो उनके निर्वहन करते करते आदमी को पता ही नहीं लगता कि उनकी उम्र जो है कब बीत गई। तो इसके लिए यही है कि किताबें ही वो माध्यम है कि जहां हम जो है आसानी से
जो है दूसरे देशों में या विदेशों तक भी जो है इन किताबों के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। और किताबों के माध्यम से ही हम दूसरे देशों के बारे में या दूसरे जगहों के बारे में जो है जानकारी ले सकते हैं। तो इसीलिए ये ऑनलाइन जो है कार्यक्रम आज रखने का विचार किया। और इसमें इसमें भी ये मंशा है कि इसमें जो है हमारे समय समय पर हर यदि इसको अच्छा समर्थन मिलता है तो हर हफ्ते हम इसमें ये करेंगे कि एक मैं ही इस कार्यक्रम को न चलाऊं, बल्कि हमारे जो सक्रिय साथी हैं, जो हमारे सक्रिय शिक्षक हैं, आज मैंने इस पटल पे जो है इसके लिए गूगल मीट का लिंक दे दिया। कल को अगले हफ्ते इस तरीके से रुचियां बढ़ी तो हमारे जो अन्य साथी हैं, जो हमारे अन्य सक्रिय शिक्षक साथी हैं, वो भी लिंक बना करके वो भी जो है बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं। और उसमें ये है कि हर बार जो है हम किसी साहित्यकार को या कोई जो है नवाचारी शिक्षक को या फिर कोई हमारे यदि अच्छे संपर्क हो तो कोई वैज्ञानिक हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, इस तरीके से, या कोई विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर हो, उनके माध्यम से बच्चों के स्तर पर जो है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कार्यक्रम इसमें धीरे धीरे करके हम आयोजित करने की सोचेंगे। और कभी हम हिंदी भाषा की बात करें तो कभी उसकी जो विधाएं हैं उस पर जो है हमारी बातें हो जाएंगी, कभी कहानी को लेके बात हो जाएगी, कभी कविता को लेके बात हो जाएगी, और कभी संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, इस तरीके से अन्य जो भी विधाएं हैं उस पर, मतलब उन वो विधाओं में क्या उसके बारे में क्या उसकी मैं ये कहूँ कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में सही जानकारी, या कैसे जो है कविता लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है। तो इस तरीके से आने वाले समय में ऑनलाइन माध्यम से भी थोड़ा ऐसा करने का विचार है। अभी बच्चे तो बहुत मेरे हिसाब से कम ही जुड़ पाए हैं। हम वरिष्ठ लोग इसमें जुड़े हैं, डॉक्टर देवीदीन अविनाशी जी भी जुड़े हैं, और आप जो है नवाचारी शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं, और एक शब्दों का कारवां पटल चलता है, उस पर भी आप नियमित रूप से अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, और आज इस पटल पर भी जुड़े हैं। हम आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, आभार व्यक्त करते हैं। और प्रोफेसर विजया ढोंडियाल मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा इकाई की जिला अध्यक्ष हैं। तो हम उनका भी इसमें स्वागत करते हैं। एक भावना नाम से जुड़ी हैं, और एक सुरेश नाम से जुड़े हैं, और एक हमारे हेमंत सर इसमें जुड़े हैं। मैं आप सबका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और बच्चे, हो सकता है मतलब बातें तो मेरी बहुत मैंने बच्चों से की भी थी कि आपको जो है एक कार्यक्रम हम आपके लिए कर रहे हैं और आपको जोड़ना है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल जो है अधिकतर जो है अभिभावकों के पास ही रहते हैं, माता पिता के पास ही रहते हैं। तो उनको जब अभी अपने घरों को लौट रहे होंगे तो जन कहीं बच्चों को मोबाइल देंगे, शायद बच्चे तब जुड़ेंगे। तो एकदम अभी मतलब बच्चों के लिए हम ये भी नहीं कह सकते कि एकदम बहुत पंक्चुअलिटी के साथ वो आगे आएंगे, क्योंकि उनका क्या सोचना है वो एक अलग चीज है, हमारा क्या सोचना है वो एक अलग चीज है। तो ये थोड़ा संक्षिप्त मैंने जो है झोला पुस्तकालय के पीछे की मंशा, और आज जो है ये ऑनलाइन कार्यक्रम को किए जाने के पीछे की मंशा को इस पटल में रखा। तो अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं हमारे बीच में हमारे बीच में आदरणीय मोहन जोशी जी, जो कि जिनको हमने आज यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में जो है, या इसके शुभारंभ अवसर पर जो है आमंत्रित किया था कि सर आप थोड़ा सा आज हमारे बच्चों को इस बसंत पंचमी के अवसर पर जो है शुभ आशीर्वचन जो है प्रदान करेंगे। तो मैं उनको जो है अपनी जो है बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
थोड़ा अभी अन्य लोग हमारे कम जुड़े हैं, लेकिन जो भी इसमें पटल में जुड़े हैं आपके व्यक्तित्व कृतित्व से परिचित हैं, तो मैं उस बात को बाद में भी यदि बच्चे जुड़े तो फिर उस थोड़ा सा परिचय को बाद में रखूंगा। तब तक कुछ जो है सरस्वती वंदना से ही जो है कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय मोहन जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। आदरणीय समस्त अभिभावक गण और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कृतिकार और महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, और प्यारे बच्चों को शुभाशीष। इस पटल पर आज बसंत पंचमी का यह शुभ दिन है। मैं आप सबको इस पावन दिन की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बसंत पंचमी के बारे में पहले बोलूँगा कि बसंत पंचमी खुशी का, उल्लास का और प्रेम का पर्व है, क्योंकि इस दिन माँ की पंचमी तिथि को सरस्वती का प्राकट्य भी माना जाता है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण दिन है। और प्रकृति में भी पीलापन दिखाई देता है, और पीला रंग जो है वो शुभता का, समृद्धि का और खुशी का प्रतीक होता है। हमारे ऋषि मुनि पीला रंग ही धारण करते हैं, और पीला रंग सूर्य का जो ऊर्जा और जोश का प्रतीक है, और ज्योतिष में भी इसका बहुत महत्व है। ज्ञान के लिए, विद्या के लिए, अध्यात्म के लिए, विद्वता के लिए, बौद्धिक उन्नति का प्रतीक भी है पीला रंग। और सरस्वती की पूजा होती है जिसमें बुद्धिमान होने की और कला में पारंगत होने की कामना की जाती है। इसलिए इस दिवस पर पीला रंग पहनना, पीले रंग के चीज़ों का सेवन करना, पीली चीज़ों का, वस्तुओं का दान करना, यह भी शुभदायी होता है। और दूसरा, इसमें हम आप के साथ एक बात और इस बात को आप तक पहुंचाएं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्म दिवस यह मनाया जाता है बसंत पंचमी को, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी 4 मुख्य स्तंभों में एक माने जाते हैं। उनका विशेष स्थान है जहाँ कविताओं में वो पारंगत थे, वहीं उन्होंने गीत लिखे, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध भी लिखे। आपका जन्म 21 फरवरी 1899 को हुआ, और 15 अक्टूबर 1961 को देहावसान हुआ निराला जी का। मैं संक्षिप्त उनका भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा और उनकी एक कविता पढ़ना चाहूँगा। उनके बारे में, उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। उनके जीवन में 3 वर्ष में उनकी माँ और 20 वर्ष में पिताजी का देहावसान हो गया था। 1918 में स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा जब भारत में आया था, तो उनकी पत्नी और उनकी बेटी सहित उनके आधा परिवार जो है उसमें कुटुंब काल कवलित हो गया था। और छोटी सी नौकरी करते थे वो, भरण पोषण करना ही उनके लिए मुश्किल था। लेकिन उस विपन्नता में भी इस महामानव ने बहुत बड़ा साहित्य रचा है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जूही की कली और अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा इनके अनामिका के दूसरे भाग में निकली। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, शांति कामनी, अपरा
और इनके उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और कुल्ली भाट। चोटी की पकड़, काले कारनामे, तकनीकी, चमेली जो अपूर्ण रहा, ऐसी कहानी संग्रह हैं जिसमें लिली है, सखी है, शकुन की बीवी है, चतुरी चमार है, देवी है, और निबंध भी इनके चाबुक, चयन संग्रह आदि, मतलब बहुत कविताओं के इतर में आपको ये नाम गिना रहा हूँ। बहुत बड़ा साहित्य उन्होंने दिया है और भारत सरकार ने टिकट भी जारी किया उन पर। तो इस महामानव को भी आज हमको याद करना चाहिए। जहाँ साहित्य की बात, किताबों की बात होती है, पढ़ने की बात हो रही, तो उन किताबों का भी जिक्र होना चाहिए। और मैं पहले सरस्वती वंदना करने से पहले इनकी एक कविता सखी बसंत आया, एक छोटी रचना है, आपके सम्मुख रखता हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, किशलय वसना नव वय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधु वृंद बंदी पिक स्वर नभ सरछाया, लता मुकुल हार गंध भार पर वही पवन, बंद मंद मंद तर, जगी नयनों में वन, यौवन की माया, आवृत सरसी उर सरसिज उठे, केशर के केश कली के छूटे, स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया, सखी बसंत आया। यह कविता थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब मैं आता हूँ आज के बसंत पंचमी, जो त्योहार है, जो त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है, और इसके बारे में हम सब लोग परिचित हैं। शारदा माता की वंदना के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें हैं, मैं चाहूँगा कि उनके भी विचार इस पर आए। एक दो रचनाएं रखता हूँ जो शारदा मैया की पहले एक स्तुति के साथ करता हूँ, कुमाऊनी में। जगनी दिया जगमग हिया, इजा सरस्वती त्यारथान का, जीवन सुफल कर दे दिदेवर, मन में उजाऊ भर मान का, मन में उजाऊ भर ज्ञान का, जगनी दिया जगमग हिया। जय शारदा हे दयामयी, तू शक्ति रूपामयणी, तू स्नेह पूरित पुंज माही, प्रीत का साधन जनी, स्वर रूप में कण कण में छे, विस्तार कारी प्राण का, जगनी दिया जगमग हिया, इजा सरस्वती त्यारा थान का, यो जग में भर दे गीत सुख का, आनंद का अनुभव करा, भर प्रेम पावन सुखद मन, मन की निडर विचरो धरा, छल द्वेष हर यो जगत का, पाखंड का अभिमान का,
घन घोर अन्यार अंधकोप के फान दे तू भर झूझाव का करी दे टोटिल पाखंड की काठी दे बंधन भव जाव का दे आस और विश्वास का मन में सुखद सुख मान का पोथी हरप बणी बे सजी तू भाव की अभिव्यक्ति छे मोहिल माई भरी संतोष छे आनंद देनी आसक्ति छे जीवन बीतो भक्ति में तेरी लागिरो लगन त्यारा ध्यान का जगनी दिया जगमग हिया ईजा सरस्वती त्यारा थान का जीवन सुफल कर दे दिदेवर मन में उजाव भर ज्ञान का जगनी दिया। माता सरस्वती मैं वंदना कर दूं और बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक हिंदी में मैं धरण चाहूँ कि इनमें हे शारदा माँ शारदे हे शारदे माँ शारदे मेरे मन को इतना सवार दे हे शारदे माँ शारदे हो पुष्प पल्लव की छुअन न हो पाप कंटक की चुभन अभिसिंचित कर यो जगत मन कर दे प्रफुल्लित आस घन वह वीणा की झनकार दे सार दे माँ सार दे खिले फूल फूले हर चमन मधुगात में फिरती पवन मिले आत्मा को मोक्ष धन चमके प्रतापी सुशील बन मेरे मन को इतना संवार दे सार दे माँ सार दे हे सार दे माँ सार दे। और शारदे से एक वंदना और करता हूँ। हंस वाहन साथ में और बाजे बीणा हाथ में शुभ्र वस्त्रों से सुसज्जित हार शोभित गात में शांति की मूरत बसी मेरे मन में तू वाणी माँ शारदे सृष्टि की पावन धरा को फिर सजा मेरी कलुषित आत्मा को विशुद्ध अपना ज्ञान दे हे माँ सरस्वती माँ हम ज्ञान दे वरदान दे विश्व के क्रंदन रुदंतम हर सघन घन त्रास के दिव्यता के निर्झरों को झर दे झरझर हास के नव कंठ नूतन राग में नव स्वर जगे नव सांस के मेरी कलुषित आत्मा को विशुद्ध अपना ज्ञान दे हे माँ सरस्वती माँ ज्ञान मुझे ज्ञान दे वरदान दे हे सुरमयी संगीत वीणा का सुना निस्तेज को कर कर पथ प्रखर है स्वार्थ और अभिमान के पद विद्वेष की काली डगर कर घनेरी छांव शीतल मधुरतम पुंजित प्रखर आलोकित हर ग्राम को कर कर प्रकाशित हर नगर हे माँ सरस्वती माँ हमें ज्ञान दे वरदान दे। तो माता सरस्वती के वंदना के साथ दो लाइन और कहूँगा।
देवी माँ शारदा हे माँ तू कृपा कर दे, मुझे प्रेम की छाया दे, मुझे सत्य की डगर दे, वाणी में सुधा रस भर दे, निज स्नेह सदा झर दे, स्वीकार करो मान मन मेरा, हे शारद जय हे, देवी माँ शारदा हे माँ तू कृपा कर दे। यह मुखड़ा है इस कविता का। ज़्यादा समय गाने में लगे तो मैं सीधे आप पढ़ करके आप तक पहुँचाऊँ। तेरा दिव्य तेज पूरित है श्वेत कमल का आसन, तेरी वीणा की स्वर लहरी मधुर मधुरम है मन लुभावन, कर पोथी और माल तेरे हैं वसन धवल सुहावन, सरस्वती दया करो माँ मेरे अवगुण को हर दे। और ईर्ष्या और दम्भ क्रोध के लपटों ने मुझे घेरा, कितने ही कुटिल भावों ने डाला है मन पर डेरा, बीते ये तम की रजनी ला दो माँ नया सवेरा, मन प्रीत और हर्ष के मोहन मधुर तू स्वर दे, देवी माँ शारदा हे माँ तू कृपा कर दे। तो मैं बधाई देता हूँ आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को। कृपाल सिंह शीला जी का यह पावन उद्देश्य जिसमें उन्होंने एक नवाचार किया है, शुरुआत की है झोला पुस्तकालय की, और ये बड़ा इत्तेफाक है कि 14 जनवरी को आप शुरुआत करते हैं, आज 14 फरवरी से आप ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं आपको। और इस पटल पर एक बालक जुड़े हैं सुरेश नाम से, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी इसमें हैं, कमलेश जी हैं, मंजुलिका जी हैं, भावना देवी जी हैं, त्रिलोक जी हैं, अन्य लोग भी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरुवर को भी प्रणाम करता हूँ। और किताबों के बारे में कहूँगा, एक कविता किताबों की महत्ता को आप ये बच्चे तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। युगों की वेदना युग तक प्रीत संदेश की वाहक किताबें क्या नहीं कहती, हर मन की बात हर मन तक, अंतर मन के नयन उलझास मिलते हैं किताबों से उतरते भाव, किताबों में छिपे सद्भाव, इनके पास आओ तो किताबें क्या नहीं कहती, किताबें ही तो कहती हैं परा की बात अद्यतन तक, करुणा जाग भी जाती पढ़ पढ़ के किताबों को, हिम्मत आ ही जाती है लक्ष्य को भेद जाने तक, अमरता की निशानी है किताबें क्या नहीं कहती, इनके पास आओ तो किताबें क्या नहीं कहती, छिपी है शौर्य की गाथा किताबों में कृष्ण और राधा, यही है प्रेम का सागर भरी बंधुत्व की गागर, चित्रों में सजोए समय का उपदेश दे जाती, इनके पास आओ तो किताबें क्या नहीं कहती, किताबें ही तो बतलाती गुलामी कैसे है जाती, बरकत दे ही देती है जलाती आँच की बाती, जीवन के अमर धन को बढ़ाए प्रेम की थाती, सच्ची पथ प्रदर्शक हैं किताबें विश्वास की साथी, इनके पास आओ तो किताबें क्या नहीं कहती, विज्ञान परिमार्जक इतिहास की साक्षी, इस संस्कृति उद्घोषक सभ्यता भरी राशि, इनके पास आओ तो किताबें क्या नहीं कहती, किताबें क्या नहीं कहती। आदरणीय शीला जी, इस पावन उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं आपको, और इस कार्य की सफलता के लिए मैं बधाई भी देता हूं। आपके जो मनसूब हों वो सब पूरे हों, और आपकी बात जन जन तक पहुँचे, हर बच्चे तक आपकी बात पहुँचे, और इस कार्यक्रम के द्वारा निश्चित रूप से बच्चे लाभान्वित होंगे। क्योंकि समय मुझे लगता है कि मैंने बहुत ले लिया है, क्योंकि बसंत आया है, बसंत पर कुछ बसंत की भी बात हो जाए। तो बसंत, मैं बसंत का जो भैर हमार बसंत अरविक थोड़ा एक दृश्य धरनो कुमाऊनी भाषा में, बसंत पर फूलों बटी सुगंध उड़ाने डाना में सौों पर खुशी, और मौनों की बख्शियों उड़ाने डाऊ डाऊ पर बुरासी, और बसंत ऋतु आनंद मगन मन मन में छाई खुशी, पोई अगे बांजों का बण त्यार त्वर क्वासों का खिली प्योली, और सांस सुगंध में मधु मकरंत कोई लोपा की नई प्योली, पुतई फूल फूलों में भेटन छु ओने
सर में उड़ जांच उसी, और मौन मौन बिन बात मेरी ले मौक कुभाती लीच चुसी, और घोल गोत्याई ढूंढण लागिले शारी सिमारों माट लीली, और कहीं कहीं मुसाले बड़े मुशीला माट ढेरू ढेरू कोर कोर दी, और शाड़ी फुलन दैन की दाणी मणि मणि हुण रह पिल पिल, और कुकुर बिराऊ हूँ खेला के दिन अपन धुन निचान पछिन, और इनरणी झिट झू घाम के बादो बिजुली चमचम करनी, और कान ढकी नन कोणी बादो ऐगो घड़म भड़म भड़म करनी, और फूल फूल पर घुच घुच ऐगो फागुण फाम गणोणो छो, और होई का रंगो मैं डुबो ठुल ठुल इंतजाम करोणो छो, और खुच खुच प्रीत की कमेटल छजे दूं बारंबार, और थड़ बड़ी ही की पाटी मुझे बसंत लिख दूं प्यार, बसंत लिख दूं प्यार। बसंत के वान की ये कविता में मिल धरण कोशिश करी, और किले की पंचमी आगे मैं शुभकामना और बधाई देते हुए एक दो लाइन पहले कह दूँ, फिर अपन बात का खत्म करूँ। एगो पंचमी को त्यारा जो लगाई छाजनी न द्वारा, सरस्वती तू देण है जाए, दीदे ज्ञान भरी दे भंडारा, भली मती मती भली संगति भली भला दे बिचारा, मन का आंगन फूलो खुशी की बहारा, शांति भर जगत इजू प्रेम की तू धारा, देवर कृपा कर हे शारदा दे तारा, एगो पंचमी को त्यारा जो लगाई छाजनी ना द्वारा, द्वेष पाप पाखंड अन्याय कैल नीरो, और भ्रष्टाचार बैर भाव हर दे व्यभिचारा, और प्रेम प्यार आनंद मगन मन मन हो विश्वास और उमंग, आस भर दे संसारा, एगो पंचमी को त्यारा, और ज्ञान ध्यान खान पान शुद्ध कोई न भूख रहो, और मन की म्यस रहो, और प्रेम हो अपारा, और काया निरोग उज हुनर हिया में हुसुक हो, और दुख भाजो जीवन बटी सुख मिलो हजारा, एगो पंचमी को त्यारा जो लगाई छजनीना द्वारा। तो जो आजकल आज हमार द्वारों पर साजरोनी हमार ख्वार में चढ़नी और द्याप्त पूजी जानी, ये पावन दिन पर मैं सबको बधाई देते हुए शुभकामना देनू। और मैं बच्चों हूँ ये कौन चाहूँ कि अपन पढ़ाई लिखाई में जरूर ध्यान देना चाहिए, और अपन गुरुजनों को सम्मान करना चाहिए, अपन सयाणा मान धरण चाहिए, और हमेशा जो किताबों में जो लिखी हों वो बहुत ठुल विद्वानों द्वारा लिखी हुई, अपन जीवन में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त करी वो चीज़ उन्होंने किताबों में लिखी है नहीं, उनको जरूर गुणन से और भी आत्मसात करण से, और निरंतर अपन लक्ष्य को भेदना लीजिए हमको तैयार होना चाहिए। यह कौन चाहूँ कि आग इतनी भी बची होती शहरे सरजुबां पगर, ये तुषारे मायूसियों लबे आम नहीं होती, और मेरा पैगाम है उन तक जो अभी तक मसाल थामे ही नहीं, कह दूं कि मसाले नाकाम नहीं होती, मसाले नाकाम नहीं होती। आप सबको आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं, और विशेष रूप से कृपाल सिंह शीला जी का आभारी हूं। उन्होंने इस वक्त पर मुझे झेला, मुझे सुना। बहुत आभार, सबको मैं प्रणाम करता हूं, और ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकारों का, ज्येष्ठ गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, इस पटल पर जुड़े हैं, और इस पटल पर बच्चे भी जुड़े हैं। मैं उनको बहुत आशीर्वाद देते हुए शुभकामना देता हूँ। सबका आभार, पुनः धन्यवाद। बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हम सबको, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोशी जी, आपने जो है इस पटल में अपना अमूल्य समय दिया और हमारे बच्चों को आशीर्वाद भी दिया। और जो आज ये विशेष बसंत पंचमी के पावन पर्व पर, जो कि आज सरस्वती पूजन का दिन है, तो इस शुभ अवसर पर जो हमारी अपनी मंशा है कि बच्चे जो हैं अपने जीवन में आगे बढ़ें, और आज के दिन को विशेष महत्वपूर्ण दिवस मानते हुए अपने अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा ज्ञान लेकर के अपने जीवन को संवारें।
अपने घर परिवार, गांव और अपने जिला, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करें। ये इस कार्यक्रम को किए जाने की मंशा थी और आदरणीय जोशी जी ने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है और जो भी बाद में भी इसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं से इसमें प्रेरणा दिखेगी। तो हमारे पटल में अन्य साथी भी जुड़े हैं, हमारे गुरुजन जुड़े हैं, डॉक्टर कैलाश डोलिया जी हमारे पटल पर जुड़े हैं और हमारे शिक्षक साथी त्रिलोक सिंह अधिकारी जुड़े हैं और हमारे आदर्श शिक्षक डॉक्टर धारावल्लभ पांडे जी जुड़े हैं, डॉक्टर देवी दीन अविनाशी जी जुड़े हैं, नवाचारी शिक्षक। तो और आदरणीय कमलेश जोशी जी जुड़े हैं, सुरेश जी जुड़े हैं, भावना जी जुड़े हैं। मैं आप सभी का जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और कुछ समय में आदरणीय डॉक्टर धारावल्लभ पांडे जी को भी देना चाहूंगा कि वो भी आज इस पावन त्योहार पर, बसंत पंचमी के पावन त्योहार पर अपनी कुछ बात रखेंगे। आदरणीय धारावल्लभ पांडे जी। प्रणाम सभी को। आज बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री कृपाल सिंह शीला जी, जो बहुत सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, आपकी सभी उपलब्धियों से हम बार बार अवगत होते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभी उपस्थित महानुभाव जोशी जी, त्रिलोक सिंह जी, कमलेश जी, भावना जी आदि सभी जो भी पटल पर अभी उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि शीला जी ने अपना झोला पुस्तकालय जो है 14 जनवरी से शुरू किया था और आज ऑनलाइन यह कार्यक्रम रखकर सभी को अवगत कराने का प्रयास किया कि वास्तव में पुस्तकालय तो पुस्तकालय है, झोला पुस्तकालय है या कहीं लाइब्रेरी के रूप में, चल अचल किसी भी रूप में उसको आगे बढ़ाया जाए, बहुत अच्छा कार्य है। क्योंकि पुस्तक व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र होती है। अकेलापन भी व्यक्ति जब कभी अकेले में भी रहता है, अगर वो पुस्तक प्रेमी है तो उसका समय कटना कठिन नहीं होता है, क्योंकि वो पुस्तक उसके साथ हर तरह का वार्तालाप समझिए या ज्ञान समझिए, चिंतन समझिए, आध्यात्मिक हो या सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का हो, पुस्तकें उसको हर प्रकार का ज्ञान देती है और हर प्रकार की उसकी भावनाओं को अभिवर्धित करती है। इस पुस्तकालय को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज के जमाने में मोबाइल का जमाना बहुत हो गया, यद्यपि मोबाइल से बहुत सारी सुविधाएं हम भी ले रहे हैं और समाज भी ले रहा है, लेकिन पुस्तकों का जो महत्व है वो अपने आप में एक अनूठा है। पुस्तक शायद आने वाले समय में अगर कल्पना कीजिए कि कभी ये टेक्नोलॉजी भी अगर किसी तरह से डिस्टर्ब होती है तो अंत में पुस्तकें ही ऐसी रहती हैं जो एक गहरी छाप के रूप में, साहित्य के रूप में, प्राचीन साहित्य को टटोलने में फिर यही पुस्तकें काम आती हैं और इन्हीं पुस्तकों को टटोल कर आगे आने वाला समाज जो है अपने भूतकाल को जानता है। जैसे कि आज हम लोग जान रहे हैं, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो भी हमें पुस्तकों के रूप में ज्ञान के हमें संचित करके दिया है, वो विभिन्न आपदाओं में ध्वस्त होने पर भी या विभिन्न सामाजिक जैसे कि मुस्लिम साम्राज्य में हमारी लाइब्रेरियों को जला दिया गया, तक्षशिला जैसी, नालंदा जैसी पुस्तकालयों को आग लगा करके समाप्त कर दिया गया, फिर भी जो है अंग्रेजों ने जो रहे से पुस्तकों को उन्होंने उनको ले जा करके अपने वहां ले जा करके उनको रूपांतरण अंग्रेजी में किया और अंग्रेजी में जाकर के फिर हमारे यहाँ के लोगों ने फिर उसका हिंदी में रूपांतरण करके उसको पुनः लाने का प्रयास हमारे देश में किया है। और बहुत सारी
जो बची कुची संस्कृति या बचा कुचा साहित्य जो भी हमारे देश में उपलब्ध था उसे आज अभिवर्धित करके आज लगभग यद्यपि बहुत सारा साहित्य हमारा करीब 60% साहित्य तो हमारा नष्ट हो चुका है जो प्राचीन काल का था, लेकिन यह है कि अन्य 40% जो है 40% जो साहित्य बचा है उस 40% में भी हमें बहुत सारे उदाहरण अपने पुराने उन साहित्य पुस्तकों से भी प्राप्त हो जाते हैं जो पुस्तकें हमारे सामने हमें उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद की ही बताते हैं कि 108 शाखाएं हैं जिसमें से केवल 9 शाखाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है केवल। इसी तरह से यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और स्मृतियां हैं, अन्य प्रकार का साहित्य है बहुत सारा। तो ये सब चीजें हमें प्राचीन साहित्य मतलब एक कहने का तात्पर्य है कि पुस्तकों के रूप में ही हमको जो उपलब्ध होता है वही हमारे पास अवशेष बचता है, क्योंकि हो सकता है उस समय भी बहुत सारी टेक्नोलॉजियां रही होंगी, बहुत सारे इस तरह के माध्यम रहे होंगे ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने के, जैसे कि पहले गुरु शिष्य परंपरा रही, फिर पुस्तकों के रूप में हमारे शिष्यों को जो है ज्ञान प्राप्त कराया गया, फिर बाद में और भी टेक्नोलॉजी आई होंगी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी सब समाप्त होकर के केवल पुस्तकें जो हमें उपलब्ध हैं आज, उन्हीं पुस्तकों को देख करके हम भी उनको पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक है, वैज्ञानिक है, ज्योतिषी है या आयुर्वेदिक ज्ञान है, कोई भी ज्ञान है किसी भी प्रकार का, क्योंकि प्राचीन लेखन तो जितना भी हुआ वो साहित्य के रूप में ही हुआ है और वो संस्कृत भाषा में ही हुआ है। संस्कृत के ग्रंथों के रूप में जो भी हमें साहित्य उपलब्ध है वो हमारे प्राचीन इतिहास से और प्राचीन सामाजिकता से और प्राचीन हमारी परंपराओं से हमको सब चीजें बताता है। हमें हमारा भूतकाल, हमारा अतीत जो है हमको सामने ला करके हमारा अतीत हमको समझाता है कि हम किस तरह से थे, कैसे थे और कितनी ज्ञान का भंडार हमारे पास था। और वैज्ञानिक भी आज उसी साहित्य को देख करके, उसी के सूक्ष्म अंशों को देख करके वैज्ञानिक भी आज जितनी रिसर्च कर रहे हैं वो उसी में लिखे हुए, उनके दिमाग में पुष्पक विमान शब्द पड़ा तो उनके दिमाग में आया कि पुष्पक विमान उस समय था तो बनता कैसे है, इसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी ग्रंथ टटोले। तो अथर्ववेद में विमान के चालक को कैसा होना चाहिए, विमान कैसे तैयार होता है, उसमें किन किन चीजों का प्रयोग होता है, कैसे उसकी गति होती है, वो उसका उपयोग किसको करना चाहिए, सामान्य जनता को या राजा को, मतलब सारे उसके नियम सिखाए गए हैं, सारे उसकी विधियां बताई गई हैं। लेकिन यह है कि वो सामान्य जनता के बीच में नहीं आया। आज इतना ही है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि वो सामान्य लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन मिला हमको वहीं से, उसी से हमको एक प्रेरणा मिली, उससे एक प्रेरणा मिली कि आखिर वो पुष्पक विमान था तो कैसा था, आखिर हम भी एक विमान बना करके दिखाएं और हम भी उसमें। तो आज देखिए हम सारी टेक्नोलॉजी कहीं भी यहाँ से देशों विदेशों, देश विदेशों में जाना भी जो है कुछ ही घंटों में हम कहाँ के कहाँ पहुंच जा रहे हैं उन विमान यात्रा से। तो कहने का तात्पर्य है कि पुस्तकों का महत्व हमारे लिए सदा बना रहेगा, इनका महत्व कभी कम नहीं होगा। बस इतना ही है कि हमको इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपका जो झोला पुस्तकालय जो आपने चलाया है वो बहुत अच्छा है और उससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी को भी जो है उसका अधिक से अधिक पुस्तकों के साथ प्रेम करके पुस्तकों में का अधिक से अधिक संचय, अधिक से अधिक अध्ययन की प्रवृत्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। केवल मोबाइल सब कुछ नहीं होता है। मैं कई बार देखता हूं कि मोबाइल में भी कुछ इस तरह से जब हम YouTube में उसमें देखते हैं तो बहुत सारी चीजों में भिन्नता पाई गई है। एक लेखक के द्वारा जो लिखा होता है, दूसरे लेखक के द्वारा जो लिखा होता है, दोनों में भिन्नता होती है। यहाँ तक कि जन्म तिथियों में भी भिन्नता देखी गई है। मैंने कई बार इस तरह की चीजें टटोली है तो मुझे अंतर लगा। मतलब ये है कि जो उसमें भर दिया तो हम उसी को सत्य मान लेते हैं, जो है वो जैसा है, लेकिन उसमें भी जो भरा है वही वो है। तो हमें पुस्तकों को जो है, अगर हमें ओरिजिनल पुस्तकें, वास्तविक जो साहित्य है वो अगर उपलब्ध होता है तो उससे हम किसी चीज का सटीक जो तथ्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आज बसंत पंचमी के अवसर पर आप सभी को बधाई देते हुए और शीला जी को इस ऑनलाइन जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया है इसकी बधाई देते हुए और इसकी आगे के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं भी सरस्वती वंदना पर एक
छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरा अपना स्वरचित है। जी हे माँ मुझे शुभ दान दे, हे माँ मुझे शुभ दान दे, मैं मलिन मति सद ज्ञान दे, हे माँ मुझे शुभ दान दे। तम भ्रम निराशा युक्त मन अर्पण तुझे यह मलिन मन, तम भ्रम निराशा युक्त मन अर्पण तुझे यह मलिन मन, मति भाव वाणी विमल कर, मति भाव वाणी विमल कर, सद्भाव सुमति सुज्ञान दे, हे माँ मुझे शुभ दान दे। बहुत बहुत प्रभामय तुम निराकार, प्रभामय तुम निराकार, सतत रत हम बद विकार, सुधारस प्रवाहिणी, सुधारस प्रवाहिणी, उज्ज्वल विमल मन भाव दे, हे माँ मुझे शुभ दान दे। करुणामयी तुम मूर्ति हो, सकल जग की कीर्ति हो, करुणामयी तुम मूर्ति हो, सकल जग की कीर्ति हो, सरल सरस स्वरूप सानिध, सरल सरस स्वरूप सानिध, शांत धवल स्वरूप दे, हे माँ मुझे शुभ दान दे। माँ मधुर वीणा वादिनी, मने कलुष भाव विनाशिनी, माँ मधुर वीणा वादिनी, मने कलुष भाव विनाशिनी, संताप जन मन के मिटा, संताप जन मन के मिटा, माँ मधुर सरस प्रवाह दे, हे माँ मुझे शुभ दान दे। मालो